ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ। उस हादसे में सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि 288 लोगों की जान चली गई है। हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वहां जो हादसा हुआ है उसको एक बार हम समझने के लिए मधेपुरा के साइंटिस्ट कहे जाने वाले अ, आनंद विजय के पास पहुंचे हैं। आनंद विजय जी ने पहले भी ट्रेन से जुड़ी आविष्कार कर चुके हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर वो हादसा कैसे हुआ होगा और साथ ही उसको कैसे संभाला जा सकता था। आनंद जी, सबसे पहले दुखद खबर है उड़ीसा से, क्या कहेंगे? जिन्होंने अपने परिजन को खोया उनके लिए हमारा दिल से मतलब क्या बता सकते हैं कि इतनी भारी जो त्रासदी हुआ, मतलब उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और मानवीय जो चूक है वो तो होता ही है, वो बार बार होता रहा है और टेक्नोलॉजी उनको सॉल्व करती है। कभी कभी मिस टेक्नोलॉजी के कारण, कुछ सिस्टम्स के कारण हादसे होते हैं और कुछ लोगों के लापरवाही की वजह से भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। बट जो भी उन्होंने अपने परिजन को खोया उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस हादसे को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या टेक्नोलॉजी की भूल है, चूक है, या फिर जो मैनुअल जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो फंक्शन कर सकते थे इस चीज़ को, उनके द्वारा भूल हुई है? देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं हमने कुछ बनाया था। अच्छा, हाँ, समझा दीजिए पहले। फिर हम लोग बात करेंगे कि मैनुअली प्रॉब्लम या फिर कैसे हुआ था। कि जैसे हम बात करते हैं ना, अभी एक देखिए हमने बनाया था, ये 3 ट्रैक था वहाँ पे मौजूद। सबसे पहले जो ये वाली ट्रैक थी, इस पे माल डिब्बा लगा हुआ था, गुड्स वाला ट्रेन लगा हुआ था पहले से मौजूद, है ना। इधर कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, यहाँ पे सिग्नल दिया गया था और कोरोमंडल एक्सप्रेस सिग्नल को फॉलो किया कि सिग्नल मिला, इनको सीधे जाना था, लेकिन यहाँ कैंची खुला था। कैंची खुलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उन्होंने कैंची को लगाया और वो खुला रह गया, या फिर कैंची लगाना ही भूल गया, या फिर कैंची लगाना या लगाया ही नहीं या सटाया ही नहीं, उसे पहले सिग्नल दे दिया। इनकी क्या लापरवाही थी, ये तो ट्रेन विभाग और जो वहाँ पे जो टीम जुटी हुई वो बताएंगे। लेकिन ये था ना कि कैंची खुल गया और सीधे आके टकरा गई। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी पे वो सवाल उठा रहे हैं कि उनमें क्या था, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम एटीपी लगा हुआ था ना, वो नहीं लगी थी या लगी हुई थी। कि जो रेलवे मंत्री है उन पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मतलब लगा था तो फिर हादसा कैसे हो गया। सबसे पहली बात करते हैं ना कि ये गाड़ी 128 25 से 128 बता रहा है पर किलोमीटर के स्पीड से थी और एकाएक ये ट्रैक चेंज कर लेती है। लूप खुला था, 100 इसको जाना था सीधे, इनको लाइन मिला हुआ था, लेकिन बीच में कैंची खुला हुआ था। तो एकाएक यदि कोई टर्न ले लें और एकाएक वो सेंसर काम नहीं करेंगे, आपको 128 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से ये सेंसर लगे हों या नहीं हो तो मुझे नहीं पता, यदि लगे हुए भी हों हम आशंका जताते हैं कि वो जो मॉड्यूल लगा होता है ना कि दोनों बगल से कैच करते, एक ट्रैक पे तो 2 ट्रेन आती है तो रुकती है, अभी भी सिस्टम बहुत सारे ट्रेनों में लगी हुई है। बट यह सिस्टम क्या इन्होंने कर दिया है, एक ट्रैक पे आएगा तो ट्रैक पे तो गाड़ी थी नहीं और 128 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से गाड़ी आ रही थी, एकाएक ट्रैक चेंज कर लेता है। कैंची खुला हुआ तो ट्रैक चेंज करता और टकराता है। इस आपके हिसाब से जो उस वक्त में जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा कवच है, वो काम नहीं किया होगा आपके हिसाब से? हम आपको बता दें कि ये जो आनंद जी बात कर रहे हैं, जिस सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं, उस सुरक्षा कवच को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये सिस्टम लाया था। उन्होंने यह बताया था लोगों को कि आने वाले वक्त में अगर कोई ट्रेन हादसा होता है तो कहीं ना कहीं वो टल जाएगा। टल इसलिए जाएगा कि उसके अंदर एटीपी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, एक मशीन लगी होगी और वो मशीन जैसे ही सामने से कोई चीज़ आ रहा हो, कोई जानवर आ रहा हो या फिर कोई ट्रेन आ रही हो, तो उसको देखते ही उनका सेंसर काम करेगा और फिर कहीं ना कहीं वहाँ पर जाम कर देगी उसकी चक्का को, है ना। वो ट्रेन के लिए था कि 2 ट्रेन यदि एक ट्रैक पे आती है तो वो ब्रेक लगा सकता है, उनकी उसके बीच का डिस्टेंस होता है, उसी बीच में वो डिस्टेंस अपना लगा लेती है। अभी भी हम लोग भी बहुत सारे गाड़ियों में 4 व्हीलर्स में लगे होते हैं कि कोई गाड़ी नहीं टकराएगा, जो ऑटोमेशन गाड़ी है, ऑटो कंट्रोल गाड़ी है, किसी चीज़ से, किसी खंभा से नहीं टकराएगा। लेकिन अब खंभा एकाएक आ जाए सामने में तो क्या होगा, वो तुरंत, अब यदि वो 128 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही है और एकाएक आप
ट्रेन से टकरा जा रहे हैं या एकाएक कुछ बाधाएं आ रही है, एकाएक वो ट्रैक चेंज कर लिया। यहाँ तो दोनों सामने से नहीं टकराई है, वो ट्रैक चेंज करने की वजह से वो कैंची खुला रह गया और आपका ट्रेन टकरा गया। 128 किलोमीटर पर आवर के, आप सोचने वाली बात है कि ब्रेक लगता तो कैसे लगता। अब लूप लाइन क्या है आपको समझाते हैं। लूप लाइन होता है कि आप देखे होंगे जब भी कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो आप देखे होंगे कि अगर 2-3 पटरी लगी है सामने से, एक पटरी बिल्कुल साइड से लगी है, उस पर क्या होता है कि एक हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि सर्विसिंग हो रही है गाड़ी की, या फिर पार्क में डाल दिया गया है, तो वो पार्किंग टाइप का आपको ट्रैक हो गया। उस पर कोई गाड़ी को पार्क करना होता है, कोई गाड़ी को रोक देना होता है बिल्कुल, तो वहाँ साइड में लगा दिया जाता है, उसको मेन ट्रैक से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था यहाँ पर। जो कोरोमंडल है, देखिए कोरोमंडल 20 से गुजर रही थी, 20 से जा रही थी, और ये जो लूप लाइन है जहाँ पर पहले से मालगाड़ी खड़ी थी, यहाँ पर इस ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी, और इस तरफ एक और जो ट्रैक है, इस पर जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है, इससे इस ट्रैक के माध्यम से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस इधर से गुजर रही थी। तो जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस इधर से गुजरती है तो कैंची खुली हुई थी और एकाएक इस ट्रैक से उतर करके लूप लाइन में चली गई, जहाँ पर आपको पहले से ही माल जो गाड़ी है वहाँ पर खड़ी थी और सीधी ये टकरा गई। कुछ भी हो सकता है, या तो इनको लूप कैंची को लगाया, सट नहीं पाया, सट इधर आ गया, या फिर हो सकता है कि उन्होंने लगाना ही भूल गया, या लगाया तो वो काम नहीं, सटा नहीं, दोनों हो सकता है। या फिर ये ना ही सटाया नहीं खोल, मतलब इसको सटाया ही नहीं और ये सिग्नल दे दिया। आप यूँ कहें तो लापरवाही बरती गई है। नहीं, दो चीज़ हो सकता है। अब वहाँ तो जाकर के कोई देखता नहीं, कोई सटा कि नहीं सटा। जांच का विषय है, आप साइंटिफिक रीजन बताइए। साइंटिफिक रीजन क्या बोलता है? रीजन यही है कि आप ये या तो लगाना भूल गया, या लगाया तो सटा नहीं, या खुला ही रह गया और सिग्नल दे दिया, कुछ भी होती है। अगर लगाने के बाद अगर सटा नहीं है तो इसका मतलब जो इसको रिपेयरिंग करता है, जो नोट बोल्ट जो कसता है, लाइनमैन जो होता है ना, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं गलती हुई है। कुछ भी हो सकता है। एक साइंस के नज़रिए से देखेंगे तो इस हादसे को कैसे रोका जा सकता था आपके हिसाब से? यहाँ पे इनको सेंसर लगा हुआ होना चाहिए था। अभी भी बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल है और कोई बात नहीं, छोटी सी ये प्रॉब्लम से है, लेकिन हादसा का घर बन गया। एक सेंसर लगी अभी भी होना चाहिए कि लाइन जुटा है कि नहीं जुटा है, हमने सटाया, वो सटा कि नहीं सटा, हमको एक सिग्नल के माध्यम से बताना चाहिए था। यदि वो बता दिया होता। दूसरी बात है कि एक और भी इसमें देना चाहिए सिस्टम कि यदि ट्रैक यदि कटा हुआ हो तो ये सिग्नल ग्रीन होगा ही नहीं, है ना। ये ऑटो सिस्टम देना चाहिए था, ये होना चाहिए था। यदि मैं ये तो बनाना आम बात है, यदि ट्रैक कैंची खुला हो तो ग्रीन सिग्नल ना हो, कैंची खुला हो तो इधर का ग्रीन हो, मतलब इस ट्रैक पे आने के लिए उनको सिग्नल मिले। और यदि कैंची खुला हो तो ये बंद रहे, कैंची यदि लगा हो तो ये डायरेक्ट शो करे। यहाँ पर चाहते हैं कि आप सेंसर अगर होता, मतलब जहाँ भी ट्रैक, जहाँ से भी ट्रैक गुजरती है वहाँ पर अगर कैंची का सिस्टम है तो हर जगह सेंसर लगाना चाहिए। हाँ, सेंसर लगा होता तो आपको क्या होगा, यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज़ होगा, तो क्या होगा ना कि ग्रीन सिग्नल होगा ही नहीं। यदि कैंची खुला है तो नहीं ग्रीन सिग्नल होगा। तो आपके हिसाब से अगर सेंसर ऑटो सिस्टम लगा होना चाहिए, ऑटो सिस्टम यहाँ भी होना चाहिए। खुलेगा तो रेड बत्ती, लग गया तो ग्रीन बत्ती। यही प्रॉब्लम था जो ड्राइवर समझ नहीं पाया। आपके हिसाब से अगर कैंची की जगह पर अगर वो सेंसर लगाते हैं तो कितना खर्च पड़ेगा लगभग? बिल्कुल कम, 1000-2000 लगेगा। कम बिल्कुल। अब उस पर निर्भर करता है कि गवर्नमेंट कितनी पावरफुल लगाती है, क्या लगाती है, और उस पर जब बनाएगा मशीन तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पता चलेगा। और जब जहाँ जहाँ मिलियन का सामान बर्बाद हो रहा है, वहाँ 50,000 लाख रुपए क्या चीज़ है। बिल्कुल। हाँ, जब लगाएगी तो लगभग जितने जगह लाइन बिछी हुई है और जहाँ भी ये कैंची का इस्तेमाल हुआ है तो हर जगह लगाना पड़ेगा। तो मानिए कि कम से कम सैकड़ों करोड़ का बजट आएगा, है कि नहीं? अब उस पर निर्भर करता है कि इंडिया में कितने कैंची है और कहाँ कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ कहाँ लगता है। बिल्कुल। ये सरकार को हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस पे ध्यान देंगे कि ये ऑटो सिस्टम होना चाहिए कैंची का, कि जब कैंची खुला हुआ हो तो हम लोगों का रेड सिग्नल ही रहे और ग्रीन सिग्नल हमारा ना हो। पहला है। दूसरी बात है कि ये जो मैनुअली है उसको ऑटोमेशन किया जाना चाहिए था। बहुत सारी जगह ऑटोमेशन भी है। और जहाँ तक रहा ट्रेन प्रोटेक्शन का, उनको भी कंट्रोलिंग सिस्टम से जोड़ना चाहिए सिग्नल के साथ और कैंची के साथ। यदि उनको भी, ड्राइवर को भी दिखे कैंची का IoT के माध्यम से
या टेक्नोलॉजी किसी भी माध्यम से उनको सिग्नल पहुँचे कि आगे कैंची खोला है या लगा है। मैनुअली नहीं, ऑटोमेशन। यदि लगा हो, जैसे हम लोग का है ना कि अभी मैंने बताया एक ऑटोमेशन, लगा हो तो सिग्नल जले, उसी तरह लगा हो तो ड्राइवर को दिखे उस ट्रैक पे आने वाले को, तो ये हादसा नहीं होगा। बिल्कुल एक सबक है रेलवे इंजीनियर्सों के लिए कि इन्होंने अभी तक इस तरह का कोई इन्वेंशन नहीं किया है। उन्हें करना चाहिए और इस पर लगाना चाहिए। करने के हम लोगों को भी बोलेंगे तो हम लोग भी बना देंगे। ऐसे भी बच्ची हमारी बनाई है, हम लोग आज भी मतलब बातचीत हुई थी, और हम लोग भी अपने मॉड्यूल में हमने जो मॉडल बनाया था ऑटोमेटिक रेलवे गेट फाटक का, उसमें भी ये सारे सिस्टम्स हैं। जब तक फाटक नहीं लगेगा तब तक हमारा उधर ट्रेन को जो भी ड्राइवर है उसको भी सिग्नल मिलेगा, उनको भी पता चलेगा कि कितने दूरी के बाद हमारा गेट है और वो लगी है कि नहीं लगी हुई है। अभी भी हमारा जो सिस्टम है अवेलेबल, उसमें भी कि ट्रेन मतलब स्टेशन को भी दिखता है कि हमारा वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ये ऑटो सिस्टम है, किसी के कहने से नहीं चलता है। बहुत सारे मीडिया बंधु आए हुए थे, उन पर जो चढ़ा तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि जब ऑटोमेटिक हो जाएगा तो मतलब लोगों का नौकरी चला जाएगा। मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, आज उसी मैनुअली की वजह से ये हादसा हुआ है ना। मेरे कमेंट मैंने खुद पढ़ा, मतलब ये अप्रिसिएट करना चाहिए लोगों को। और लोग क्या होता है ना कि कुछ बीच का फुटेज देख करके कमेंट पढ़ देता है। बच्ची ने बताई थी कि जो गेटवे होगा वहाँ पे लोग भी मौजूद होंगे, है ना, और मॉनिटर करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे। ओनली वो मॉनिटरिंग के लिए होंगे। लेकिन कोई हादसा हो जाता है, कोई नहीं लगता है, मान लेते हैं कि सिग्नल हमें दे दिया है कि भाई कुछ खराबी आ गया, उसमें कोई नहीं रहेगा, ट्रेन पास कर जाएगी, उस समय भी कम्युनिकेशन के लिए वहाँ लोग रहेंगे। मैनुअली है, ऑटोमेटिक है, ठीक है भाई। तो अभी आपने देखा मेरे साथ आनंद जी थे जिन्होंने अपनी बात रखी है, जूनियर साइंटिस्ट है। इनका कहना था कि ये हादसा को रोका जा सकता था अगर यहाँ पर सेंसर लगा होता, जितने भी कैंची जहाँ जहाँ भी अगर सेंसर लगा होता वहाँ पर, तो वो सेंसर जो ट्रेन के जो ड्राइवर हैं उनको जानकारी पहुँचा पाता कि देखिए ये जो कैंची है ये खुली है या फिर बंद है। इसके अलावा जो सिग्नल है, कैंची पर डिपेंड करता सिग्नल यहाँ पर, कि अगर कैंची यहाँ पर खुली है तो आपको ये जो सिग्नल है वो रेड भी मिलेगा, लाइन क्लियर नहीं देगा। अगर बंद अगर होगी तो फिर आपको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल देगा। आप ये कहना चाहते हैं। और इससे क्या है कि हादसा जिस प्रकार से हुआ है वो नहीं होती। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, सेंसर यहाँ लगी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रैक पे, ना कि लीवर के पास। लीवर खींचे वहाँ नहीं होना चाहिए, खींच दिए ग्रीन सिग्नल होगी, यहाँ नहीं, ट्रैक पे होना चाहिए था। ट्रैक पे होना चाहिए था। वो सटा कि नहीं सटा वो जगह पे। अभी बहुत सारी जगह है कि मैनुअली भी है, वो बटन दबा दिए, ग्रीन सिग्नल भी हो गया, उधर लग भी गया, उधर लगा कि नहीं लगा उससे कनेक्शन होना चाहिए डायरेक्ट, ना कि हमारे लीवर से, हमारे बटन से। बिल्कुल ये सिस्टम हम लोग डेवलप करेंगे, आप लोग सोचना जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर डेवलप आप करेंगे तो अवश्य हम पहुंचेंगे। सबसे पहले आप मुझे ही बताइएगा। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि इस मामले में कवरेज के लिए हम पहले आपके पास पहुंचे हैं कि नहीं? हाँ, आज हम पहले आया, प्राथमिकता आपको मुझे ही देनी पड़ेगी, है ना। तो जिस प्रकार से हादसा हुआ है, हादसा काफ़ी दर्दनाक है और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी बातें सामने आ रही है कि ये तीसरा सबसे बड़ा हादसा है। हादसा में जो लोग मरे हैं, जितने परिवार उजड़े हैं, काफ़ी भयावह है। उस दृश्य को देखकर हर किसी का दिल पिघल जा रहा है, उसका दिल फट के बाहर निकल जा रहा है। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन इकबाल को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।